नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अगस्त में यानी कि अगले महीने जो है कुछ ही दिनों बाद कीव यानी कि यूक्रेन का दौरा करेंगे। आपको ऑफिशियली राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी साहब को मीडिएटर नियुक्त कर दिया है कि आप यूक्रेन से बात करें। जो यूक्रेन रशिया की लड़ाई की समाप्ति है उसमें भारत का एक अहम किरदार होगा। ये मैं कई दिनों से आपको बात बोल रहा हूं। मैं अब एक मैसेज पुतिन को दिया है कि भाई हम तुम्हारे दोस्त जरूर हैं, लेकिन अगर हम तुम्हें लाइसेंस टू किल नहीं दे रहे। दिस इज इंडियाज रेलेवेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये रेलेवेंस होती है कि अगर ट्रंप नवंबर में बन के आता है प्रेसिडेंट तो ट्रंप, पुतिन, जेलेंस्की, मोदी जी, ये चार खिलाड़ी हैं जो मिलकर इस लड़ाई को खत्म करेंगे। दोस्तों, जब इमरान खान साहब अमेरिका पहुंचे तो किसी अमेरिकी टीवी ने उस खबर को कवर नहीं किया कि पाकिस्तान का वजीर आजम अमेरिका रशिया के लेने गया हो, because that was not a news for them. But if an Indian prime minister is there, that is a news for the Western world. Why? Because Prime Minister Modi is a partner. अब ये विजिट इसलिए कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो शांति वार्ता है उसको आगे ले जाया जाए, क्योंकि आज की तारीख में शांति वार्ता है नहीं। तो ये ज़ेलेंस्की को भी ठंडा कर लेंगे। प्रैक्टिकली ज़ेलेंस्की के लिए तो नहीं जा रहे, लेकिन इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश इट्स क्रेडेंशियल्स बिकॉज इन कमिंग इयर्स देयर कुड बी अ प्रेशर ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये शांति वार्ता कर रहे हैं यूक्रेन को बैठा के। यूक्रेन जिसकी पिटाई हो रही है उससे शांति वार्ता कर रहे हैं, जो पीट रहा है उससे बात ही नहीं कर रहा कोई। अजीब मामला है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि रसिया और यूक्रेन युद्ध को अगर कोई समाप्त करवा सकता है तो वो है भारत, क्योंकि ये तो ना तो अमेरिका के बस की है और ना ही चाइना के बस की है। ये काम अगर कर सकता है तो भारत कर सकता है, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है, पीएम मोदी ही ऐसे आदमी हैं जिसके जो है यूक्रेन से भी संबंध अच्छे हैं और रसिया से भी संबंध अच्छे हैं। अभी पिछले दिनों वो रसिया से होके आए हैं, ठीक है, और उन्होंने यहाँ वहाँ पर ये बात भी कही थी कि ये युद्ध का समय नहीं है, ठीक है, और अब वो अगले महीने यूक्रेन जा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध को लेकर जो है, युद्ध को समाप्त करने को लेकर वहाँ पे कुछ बातचीत होगी। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से जप्फी डाली तो जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के अंदर तो बच्चे कत्ल हो रहे हैं, और आज ही जिस दिन मोदी साहब मॉस्को थे उन्होंने कहा आज ही हॉस्पिटल में हमला हुआ है, आज ही हुआ है, बड़ा दुख हुआ है, बड़ी तकलीफ हुई है, हमें ये हुआ है। आई देखिए, दिस इज इंडियाज रेलेवेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये रेलेवेंस होती है, ठीक है। इमरान खान साहब चले गए थे ना, जब जिस दिन जंग शुरू हुई तो किसी दुनिया के लीडर ने उसको कवर ही नहीं किया था। किसी दुनिया के अखबार मीडिया ने, मैं मुझे याद है, आई थिंक इट वाज फरवरी 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे पूरा ज़हन में नहीं आ रहा, 2021 थी। तो उन्होंने, मोदी साहब ने क्या किया कि मोदी साहब ने कहा कि जो बात 2021 थी, आई थिंक 2021 22 जो भी था, उन्होंने क्या किया कि जब इमरान खान साहब अमेरिका पहुंचे तो किसी अमेरिकी टीवी ने उस खबर को कवर नहीं किया कि पाकिस्तान का वजीर आजम अमेरिका रशिया के लेने गया हो, बिकॉज दैट वाज नॉट अ न्यूज फॉर देम। बट इफ एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज देयर, दैट इज अ न्यूज फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ पार्टनर। अमेरिका कहता है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया कहता है हमारी पार्टनरशिप। हर मुल्क तो जो जपियां डाल रहा है, तो ये ज़ेलेंस्की को भी ठंडा कर लेंगे। प्रैक्टिकली ज़ेलेंस्की के लिए तो नहीं जा रहे, लेकिन इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश इट्स क्रेडेंशियल्स बिकॉज इन कमिंग years there could be a pressure on Prime Minister Modi that look, you went to a warmonger, you went to an aggressor, you went to a country which violates international law, you went to a country which is basically targeting the civilians and unarmed civilians and कत्ल कर रहा है, और आप उधर चले गए, and now he will say, look, I have bilateral relations with every country. अब ये विजिट इसलिए कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो शांति वार्ता है उसको आगे ले जाया जाए, क्योंकि आज की तारीख में शांति वार्ता है नहीं और इसकी बहुत जरूरत थी। दोस्तों, क्यों जरूरत थी? अभी इन्होंने स्विट्जरलैंड में वो 90-95 देशों का एक जमघट इकट्ठा करा, भारत से भी कुछ लोग गए थे। मैं जमघट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यार जब दो लोग लड़ते हैं, सिंपल सी बात है, दो लोग लड़ते हैं जब, तो आपको दोनों को बैठाना पड़ता है ना कि भाई क्या कर रहे हो यार, क्यों लड़ रहे हो, लेन देन करके जो करना करो, लड़ाई वड़ाई खत्म करो, दुनिया परेशान है तुम्हारी लड़ाई से, डोंट फाइट। ये भाई लोग अपनी मीटिंग कर रहे हैं दुनिया के किसी कोने में, और जो रूस है रूस को बुला नहीं रहे। वो कह रहे हैं हम रूस को नहीं बुलाएंगे, हम रूस को नहीं बुलाएंगे।
इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए, लिटरली हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने खर्च कर दिए, लेकिन रूस को नहीं बुलाया, क्योंकि इनके अंदर भी ऐंठ है, रूस को नहीं बुलाएंगे, शांति वार्ता होगी, रूस को नहीं। अबे जिससे वार्ता करनी है उसको तो बुलाओगे, जिससे वार्ता करनी है वो नहीं बैठेगा वहां पे, रूस से बात नहीं करेंगे। बात, वार्ता का क्या मतलब होता है? बातचीत करना, वार्तालाप, वार्तालाप से आया वार्ता। ये शांति वार्ता कर रहे हैं यूक्रेन को बैठा के, यूक्रेन जिसकी पिटाई हो रही है उससे शांति वार्ता कर रहे हैं, जो पीट रहा है उससे बात ही नहीं कर रहा कोई। अजीब मामला है। तो ये भारत ने, देखिए, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री एंड मोदी जी इज द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट। आप ये बात समझ लीजिए, पूरे विश्व में सिर्फ मोदी जी हैं जो कह रहे हैं कि मैं दोनों से जाके बात करूंगा। दोस्तों, आप कोई और एग्जाम्पल है आपका? जो बंदा, कीव बहुत लोग गए हैं, कीव बहुत लोग गए हैं, बोरिस जॉनसन भी कीव गया है और ऋषि सुनाक भी गया है, और आपका जो बाइडेन एक दो बार हो आया है, और भी कई लोग कीव गए हैं। हो सकता है कि मॉस्को भी एक दो आए हों, मैं मना नहीं कर रहा, कम लोग जाते हैं मॉस्को बहुत, लेकिन मॉस्को भी एक दो लोग गए हों। लेकिन दोनों जगह मोदी जी पहले हैं जो जाएंगे, और ये जो युद्ध है ये खत्म होगा। राष्ट्रपति पुतिन ने बुलाया, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आप पे भरोसा है, और आप जो है हमारी ये जो वॉर है इसको खत्म कराने में, इसको समाप्त कराने में, कंक्लूजन में ले जाने में मदद कर सकते हैं। और हम आपको, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी करेक्टेड लेटर ऑन, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ऑफिशियली राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी साहब को मीडिएटर नियुक्त कर दिया है कि आप यूक्रेन से बात करें, और उन्होंने अपनी सेंसिटिविटीज प्रधानमंत्री मोदी को बता दी है, और मोदी जी की क्षमता पे, उनके एबिलिटीज पे उनको धेले भर का शक नहीं है। तो आप ये समझ लें कि प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और ये जिम्मेदारी यदि सफल होती है तो नोबेल पीस प्राइज आप डिनाई नहीं कर सकती, जो मोदी जी जिसके हकदार होने वाले हैं। आप ये भी देख लें कि उसके बाद, और अमेरिका ने भी इसको अप्रूव किया होगा, बिकॉज बिना अमेरिका के अप्रूवल के यूक्रेन से बातचीत नहीं की जा सकती। और जब हम कह रहे हैं कि अमेरिका ने अप्रूव किया होगा, तो हम नेटो की भी बात कर रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहे हैं, तो इवन द सेम ग्रीन सिग्नल हैज बीन गिवन बाय द अमेरिकन एंड नेटो एलाइज। और बल्कि ये जो मैंने आपको बताया, इंडिया डिफेंस, यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट है, या चाइना को भी काउंटर करने के लिए एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, दोनों ही यूएस सीनेटर मार्को रूबियो ने किया है। उसका नाम है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट एक्ट 2024, जिसमें कि चाइना से जो मिनरल रीअलाइनमेंट है उसकी बातचीत की जा रही है। इस तरीके के लॉ बना करके इंडिया से ये कहा जा रहा है कि इफ यू हेल्प अस गेट आउट ऑफ दिस क्वैगमायर, देन देयर इज समथिंग बिग वेटिंग फॉर अस। इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक वो है, जैसे मैं कल आपका सुना था, आपने बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया कि ये रिगार्डिंग मोदी जी का जो स्पीच था उस पर कुछ था, या कहीं और मैंने सुना था। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि ये जो आतंक के आका हैं वो ये समझ ले कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वर्ल्ड अब तैयार है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये वाला मामला सॉल्व करवाएं, और वर्ल्ड प्रधानमंत्री मोदी से कहेगा कश्मीर पे आपको फ्री हैंड है। पीओजेके को लेकर के क्या एक्शन होने वाला है, आतंक को कैसे निपटाया जाएगा, इस पे क्या होने वाला है, पाकिस्तान की फाइनेंशियल पेचकस कैसे कसी जाएगी। क्योंकि देखिए ये जो एक्ट, यूएस इंडिया डिफेंस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें 2 क्लॉज पाकिस्तान स्पेसिफिक है। उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान यदि किसी भी तरीके का वायलेंस, चाहे टेररिज्म के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, मैनिफेस्ट करता है इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट में, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएं हर प्रकार के। तो ये बहुत बड़ा गिव एंड टेक होने वाला है, ये आपके ऊपर भी होने वाला है, क्योंकि मोदी जी का एक एक शब्द नपा तुला होता है, वो ऐसे नहीं बोलते। कल उन्होंने कहा कि आतंक के आका मुझे सुन लें, मैं यहां से कह रहा हूं, और वो बात उन्होंने हाईलाइट करवाई कि हम आपकी समस्या का परमानेंट समाधान कर देंगे। दोस्तों, पीएम मोदी जब रसिया गए थे तो वहाँ से ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल के आ रही थी जिससे कि बहुत सारे देशों को मिर्ची लग रही थी। अब उन देशों को इससे भी मिर्ची लग रही है कि वो यूक्रेन भी जा रहे हैं, यानी कि वो लोग ये बोल रहे हैं
कि भाई ये रसिया भी जा रहे हैं और यूक्रेन भी जा रहे हैं, यानी कि ये दोनों तरफ मतलब कि इनके संबंध अच्छे हैं। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।